So hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel Bilingual Knowledge. So I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आज का मोस्ट अवेटेड टॉपिक हकल्स रूल. तो सबसे पहले इस हकल रूल्स के मुताबिक मतलब कि अकॉर्डिंगली इस रूल के हम पता करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, फिर नॉन एरोमेटिक है. तो इसकी तीन कंडीशंस हैं जिससे हम पता करते हैं. पहली कंडीशंस sp2 प्लेनर. sp2 मतलब कि जो 2D में होगा वो sp2 होगा, प्लेनर में प्लेन में बनेगा. और जो sp3 होगा वो मतलब बनेगा मतलब 3D में, वो प्लेन में नहीं बनेगा. sp2 प्लेन में बनता है, 2D होता है. और फिर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग, जो रिच से पुअर की ओर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उन्हीं को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग. अब आपको बताना है कि ये हमने और कहाँ पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने कहीं और भी पढ़ा है. अब आपको बताना है कि हमने कहाँ पढ़ा है. और फिर थर्ड में आता है अगर जो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. अब देखिए, अब ये n क्या हो सकता है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, 0 से 1 2 3 और इन्फाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तीन कंडीशंस उसको अगर जो मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर होगा अगर वो निभाएगा तो हम बता सकते हैं कि वो हकल्स रूल मतलब कि हकल्स मतलब कि वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है. हकल्स रूल अगर जब वो फॉलो करेगा तो देखिए, ऐसे कि हम एग्जांपल के लिए सबसे पहले ये देखते हैं. ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, सबको पता है. लेकिन हम देखेंगे इसके हिसाब से, मतलब हकल्स रूल के हिसाब से कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है. तो सबसे पहले हमने ऐसा बनाया इसको, देखिए ऐसे 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 हमने इसको ड्रॉ किया. ओके, फिर इसके अंदर हमने ये किया तो तीनों साइड इसके ये ऐसे से, जहाँ पर ये होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है आपका, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ही तीनों में होता है ये. तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे में होता है तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये प्लेन में बनना चाहिए, तो ये फॉलो कर रहा है. फर्स्ट कंडीशन तो इसकी फॉलो हो रही है. और सेकंड कंडीशन क्या है, जो रिच से इलेक्ट्रॉन मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की ओर जाएगा, रिच इलेक्ट्रॉन से डिफिशियंट की ओर जाएगा. तो देखो जैसे कि यहाँ पे रिच है तो ये इस साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये, और ये यहाँ पर अगर वो रिच है तो इस साइड जा रहा है, यहाँ से तो यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है. तो सेकंड कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है. और थर्ड कंडीशन क्या है, तो देखिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो 4n, तो 4 इन n को हम 1 मान लेते हैं, तो 4 इंटू 1, 4+2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ये. तो हो गया ना, मतलब ये मतलब क्या कहते हैं हकल्स रूल के हिसाब से एरोमेटिक. अब अगर जो हम इसकी बात करें, जैसे कि मान लो हमने ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऐसे ऐसे. ओके, सो अब हम बात करेंगे कि ये है अपना एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्या है. तो देखिए सबसे पहले हमने इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो ये तो पहली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है कि ये प्लेन में बन रहा है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है. फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग्स. तो सबसे पहले मतलब कि देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो जब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ पर भेज रहा है, ऐसे ऐसे करके भेज तो रहा है. दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है. तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके बेसिस पर. तो ये देखिए 4, तो देखिए 1 2 मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर जो हम इसमें इस इक्वेशन में कैसे ही फिट करेंगे तो भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा. तो इसलिए ये हो जाएगा अगर जो एक ही मतलब फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक. और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, अगर स्ट्रक्चर एक या दो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो एंटी एरोमेटिक, और तीनों को नहीं फुलफिल करेगा तो नॉन एरोमेटिक, और अगर जो सबको फुलफिल कर रहा है तो एरोमेटिक. अगर स्ट्रक्चर एक या दो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो कॉल्ड एंटी एरोमेटिक, तीनों को नहीं करेगा तो फुलफिल नॉन एरोमेटिक, मतलब कि नॉन एरोमेटिक, और अगर तो सबको ही फुलफिल करेगा तो एरोमेटिक. अब बात करते हैं यहाँ पर, इसी में आता है एक रेजोनेंस. इसी का मतलब कि अकॉर्डिंगली इसी रूल के अंदर आता है रेजोनेंस. तो रेजोनेंस क्या होता है, मूवमेंट विल अकर फ्रॉम रिच टू मूवमेंट विल अकर फ्रॉम रिच टू पुअर, या फिर डिफिशियंट एंड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन टू बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. ओके, रिच टू पुअर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंट से फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, कार्बोकैटायंस आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जो कार्बोकैटायंस हो गए इनमें सी पर प्लस चार्ज होगा वो हमेशा sp2 होंगे, कि वो हमेशा मतलब प्लेन में ही बनेंगे, ऐसा बताया गया इसमें. सो अब हम बात करते हैं टू चेक रेजोनेंस. रेजोनेंस में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर मतलब कुछ कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे कि देखिए ए और बी, मान लीजिए कोई कार्बन है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, बी और सी भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे सी पर प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, लोन पेयर हो, या फिर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस हमारा हो जाता है.
ओके, तो हम अब एग्जांपल लेंगे रेजोनेंस का। तो देखिए रेजोनेंस का ये एग्जांपल ऐसे कि हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन लगाया यहाँ पर ये वाला। तो देखिए इसमें मतलब ये फर्स्ट को तो ये फॉलो ही कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो तो फॉलो ही कर रहा है। अब सेकंड क्या होती है अपनी डी को लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। ये देखिए ये वो वाले भी फॉलो कर रहा है। अब इसको अगर जो हम इसका अगर जो हम इलेक्ट्रॉन देखें जैसे कि यहाँ से मतलब कि रिच है तो यहाँ पर पुअर पर शेयर कर रहा है, तो ये सेकंड वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहा है एरोमेटिक का। अब थर्ड वाली कंडीशन में क्या आता है, जैसे कि ये यहाँ पर है, मतलब जैसे कि इसमें 1 2 3 4 है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया कि वो लास्ट वाली कंडीशन क्या होती है वो इक्वेशन में फिट करना, तो इक्वेशन में फिट नहीं होगा 4 इलेक्ट्रॉन है जब। अब ये देखते हैं कि रेजोनेंस है कि नहीं इसमें। ओके, तो अब हम यहाँ पर रेजोनेंस को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस को चेक करने से पहले यहाँ पर उसकी 3 मतलब कि इक्वेशन होती है, जैसे कि कार्बन पर डबल बॉन्ड, फिर सी वाला मतलब थर्ड कार्बन पर भी डबल बॉन्ड, फिर ये चाहे प्लस में हो या माइनस में हो या फिर लोन पेयर हो या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर फ्री रेडिकल, कुछ भी हो रेजोनेंस हो जाती है, ऐसा मैंने बताया था। तो देखिए इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, यहाँ पे इसको सी, इसको डी ई। तो देखिए तो सी पर ये मतलब प्लस चार्ज है ना, तो ए और बी डबल बॉन्ड किया आ गया, तो सी पर ये तो हो गया ना ये रेजोनेंस का। ओके तो फिर हम इसकी बात करते हैं। तो अगर जो ये sp2 तो शो कर रहा है, अगर जो हम हकल्स रूल में देखें एरोमेटिसिटी इसकी, तो ये हकल्स रूल को फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो है इसकी। अब सेकंड कंडीशन की अगर जो हम बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब कि जहाँ से रिच होगा इलेक्ट्रॉन्स पे वहाँ से शेयर करेगा। तो यहाँ से रिच है तो यहाँ से शेयर कर रहा है, यहाँ से ये रिच है तो यहाँ से ये शेयर कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर तो कहीं पर शेयर नहीं होता है ना। तो ये सेकंड वाली भी तो मतलब फुलफिल कर रहा है ना। तो अब थर्ड वाली की बात करते हैं। थर्ड वाली क्या होती है कि इक्वेशन में फिट हो उस वाली इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में फिट होना चाहिए। तो ये हो जाता है अपना हकल्स रूल के हिसाब से एरोमेसिटी में एरोमेटिक हो जाता है, इस वाली इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए तो ये जो अपना है ये अपना उस थर्ड वाली इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन ये लोन पेयर भी पार्ट लेते हैं, भले ही रिएक्शन नहीं करते लेकिन ये भी पार्ट लेते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एरोमेटिक हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक हो गया। तो ये तो हकल्स रूल को तो ये फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। अब इसका हम रेजोनेंस चेक करते हैं। तो हम रेजोनेंस चेक करने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए एक सेकेंड। सो अब इसका अगर जो हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस पे हमने देखा था कि एक सेकेंड। ओके, तो अगर जो हम इसके रेजोनेंस की बात करें तो इसमें ये मतलब डबल बॉन्ड तो है ही इन दोनों के बीच में। ये इसको अगर हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये डबल बॉन्ड तो हो गया मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऐसे कि यहाँ पर लिखा था डबल बॉन्ड और सी के साथ भी होना चाहिए, तो सी के साथ भी इधर का हो गया मतलब। तो इधर ये लोन पेयर भी है, तो सी के साथ इधर लिखा था लोन पेयर, ये कुछ भी हो लोन पेयर प्लस माइनस, तो ये मतलब रेजोनेंस को कर देता है ये। तो ये मतलब कि रेजोनेंस भी है। तो इस पर एक नोट की बात ये लिखनी है कि लोन पेयर भी, जो लोन पेयर होता है वो भी रेजोनेंस डी लोकलाइजेशन में पार्ट करते हैं, मतलब पार्ट लेते हैं वो लोन पेयर भी। ओके, तो ये थी अपनी आज की वीडियो। सो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर जो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी थैंक यू।